गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ पाटीदार आंदोलन से नेता बने हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से उनकी नाराजगी के चर्चे थे। माना जा रहा है कि दाहोद की रैली में पहुंचे राहुल गांधी ने उनसे 1-to-1 मीटिंग यानी अलग से अकेले में मिलने से इनकार कर दिया। यहीं पर पार्टी छोड़ने के बारे में सोच रहे हार्दिक पटेल ने फैसला कर लिया। जब कांग्रेस उदयपुर में चिंतन शिविर कर रही थी तो हार्दिक अपने सियासी भविष्य की चिंता में लगे थे। उन्होंने पाटीदारों के बड़े नेता नरेश पटेल से मुलाकात की। कांग्रेस नरेश पटेल को लेने में देरी कर रही थी और हार्दिक को यह भी डर रहा होगा कि एक और पाटीदार नेता कांग्रेस में आया तो उनके कद पर असर पड़ेगा। हार्दिक वैसे तो गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी की अहम बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता, जानकारी तक नहीं दी जाती। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसे दूल्हे की है जिसकी नसबंदी कर दी गई है। मैं तो मना कर रहा हूं, मुझे कुछ पद ही नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। और वो काम क्या होता है कि आप कहे कि हार्दिक तुझे इस जिले में जाना है, तुझे इस जोन में जाना है, तुझे इतनी पद यात्रा करनी, आई एम रेडी। लेकिन आप मीटिंगों में नहीं बुलाओगे, आप इंपॉर्टेंट डिसीजन जब होगे तब आप उसमें अपनी राय नहीं लोगे। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे कि भैया तुझे ये दे दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या मतलब है। गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी के बीच हार्दिक पटेल ने हाल ही में बीजेपी की तारीफ भी की थी। कांग्रेस में रहकर बीजेपी की तारीफ को साफ संकेत माना गया था कि गुजरात चुनाव से पहले वो पाला बदल सकते हैं। आपका दुश्मन अगर कोई है और उसकी एक दो चीज आपको समझने लायक है, उसकी बातों को, उस चीज को आपको उतारना चाहिए, तो उसमें उसकी तारीफ करना गुनाह थोड़ी ना है। जब भगवान राम जी का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो हमने सबसे पहले उस पर अपनी खुशहाली जाहिर की थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम से, रघुवंश कुल से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव कुश की संतान हम लोगों को कहा जाता है, पटेल समुदाय को। तो हमने उस बात को लेकर कहा कि भाई चलो, उन लोगों की निर्णय शक्ति तो बहुत ही बेहतर है, कुछ भी फैसला लेना हो तो तुरंत लेते हैं। और हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी रही थी कि निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है। अगर कोई फैसला लेने की बात हो तो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। हार्दिक पटेल अपनी नाराजगी और पार्टी छोड़ने की नौबत आने का संकेत दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी नई तस्वीर डाली थी जिसमें वो भगवा शॉल लिए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के बायो में कांग्रेस पार्टी का नाम भी हटा लिया था। पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक। कांग्रेस में आए, लेकिन उन्हें ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ना ही सीएम उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पेश किए जाने की दूर दूर तक कोई संभावना ही थी। अब तो हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे वो कुछ महीनों बाद होने वाले गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए हार्दिक पटेल का जाना एक बड़ा झटका है, क्योंकि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है। ऐसे में एक पाटीदार नेता का कांग्रेस छोड़ देना उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कांग्रेस पर यह तोहमत भी लगेगी कि वो अपने युवा और संभावनाओं से भरे नेताओं को साथ रखने में नाकाम रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा पहले कांग्रेस में ही थे। राहुल के करीबी जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह भी बीजेपी में जा चुके हैं। ये लिस्ट लंबी होती जा रही है और अगर हार्दिक बीजेपी में जाते हैं तो इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी गौरव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।